जी, ये मेरे सामने मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स पड़े हुए हैं और आप समझ रहे होंगे मैंने कोई फ़ार्मेसी खोल ली है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मल्टीविटामिन्स हैं, ये किस-किस चीज़ के लिए हैं और इनके क्या-क्या फ़ायदे हैं। मगर एक चीज़ वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इनमें से कोई भी विटामिन आपने अपनी मर्ज़ी से शुरू नहीं करना। और दूसरा ये कि इसके सिर्फ़ बेनिफिट्स मैं आपको बता रही हूँ, इसके नुकसानात भी होते हैं। जो भी चीज़ आप लोग आउटर सोर्स से लेते हैं ना, जो नेचुरल नहीं होती, तो वो ज़ाहिर है किडनीज़ उनको प्रोसेस करती हैं, तो किडनीज़ को अफ़ेक्ट भी करते हैं। तो पहले आप अपना जो हेल्थ चेकअप है वो करवाएँ और उसके बाद इन चीज़ों को यूज़ करें। जैसे कि सबसे पहले ये मेरे पास पड़ा हुआ है सनी डी, ठीक है? इससे सारे वाकिफ़ होंगे। विटामिन डी के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं और ऑलमोस्ट ये ना सारे एशियंस में और ऑलमोस्ट सभी लोगों का विटामिन डी या तो बॉर्डर लाइन पे होता है या कम होता है। जो लोग केयरफुल होते हैं, बहुत एहतियात करते हैं, अपना खाना-पीना अच्छा रखते हैं, डाइट अच्छी रखते हैं, सनलाइट लेते हैं अच्छे तरीके से, तो उनमें तो ऑलमोस्ट ये पूरा ही होगा, मगर ज़्यादातर लोगों में ये कम होता है। चूँकि मैंने अपना टेस्ट करवाया था, तो मेरा विटामिन डी कम है और कुछ जो चीज़ें मैं ऐसी यूज़ करती हूँ, ये कोई 1-2 मेडिसिन मेरी ऐसी है, जिसमें कैल्शियम जो है ना, वो बॉडी से निकलता रहता है, तो मुझे एक्स्ट्रा विटामिन डी लेना पड़ता है, ठीक है? तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी सीज़न शुरू होता है ना गर्मी या सर्दी, तो मैं उससे पहले अब जैसे गर्मियाँ आने वाली हैं ना, तो मैं 15-15 दिन के बाद इसकी 1 डोज़ ले लूँगी और 3 कैप्सूल्स मैं ये लूँगी आफ्टर एवरी 15 डेज़। वैसे तो मुझे डॉक्टर ने कहा हुआ है कि आप हर 15 दिन बाद लें और डेली एक ऑसनेट डी भी लें, लेकिन चूँकि मैं अंडा भी खाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि धूप में भी बैठूँ, तो मैं हर 15 दिन बाद नहीं ये ले रही, क्योंकि अगर ये बॉडी में एक्सेसिव हो जाएगा ना विटामिन डी, तो उसे निकालना मुश्किल हो जाता है। वो ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। कम को तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, मगर ज़्यादती चीज़ जो बॉडी में चली जाएगी, उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। तो आप एहतियात से ज़रा इस्तेमाल करें और फिर से दोबारा टेस्ट करा लें, अगर कम हो तो फिर ज़्यादा यूज़ करें। वैसे सेफ़ ये है कि आप 15-15 दिन के बाद 3 कैप्सूल्स का कोर्स कर लें और ये देखें जेल फॉर्म में है, इसको पानी के साथ आपने लेना है। कोई ये तोड़ने वाला कैप्सूल नहीं है, पानी की तरह नहीं है, शीशे का नहीं है और ये बहुत ईज़िली स्वेलो हो जाता है, ठीक है? विटामिन डी जो नेचुरल सोर्स हैं वो सनलाइट है, इसके अलावा जो तिल हैं, सफ़ेद तिल या काले तिल उनमें होता है, अंडे में होता है, दूध में होता है और बहुत सारी चीज़ों में विटामिन डी का ख़ासी मिकदार में होता है। तो जब आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप बहुत ज़्यादा डेफ़िसिट हैं, तो आप ये सनी डी का कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा ऑसनेट डी के नाम से विटामिन डी की गोलियाँ आती हैं, वो भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, मगर अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक। अच्छा जी, अब ये जो है ना मेरे पास, ये है जी ओमेगा 3, ठीक है? ये देखें इसके ऊपर लिखा हुआ है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है, ये देखें। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, नेचुरल फैक्टर का है मेरे पास। अच्छा, इसका क्या फ़ायदा है? पहले तो मैं आपको बताऊं कि ओमेगा 3 के नेचुरल सोर्सेज क्या-क्या हैं। नेचुरल सोर्सेज में आपके पास फ़िश है, आपके पास ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, तिल हैं, अंडा है और जो ग्रीन वेजिटेबल्स जितनी हैं उनमें होता है। इसके अलावा नट्स में होता है और ये जो हमारी ब्रेन हेल्थ होती है, उसके लिए बहुत अच्छा है। इन्फ्लेमेशन बॉडी में नहीं होने देता। ऑटो इम्यून पे जब बॉडी चली जाती है, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम आपके अगेंस्ट काम करने लग जाता है, तो ये उसमें बहुत हेल्प करता है, उसको रिड्यूस करता है। बॉडी में कहीं भी आपके ये इन्फ्लेमेशन नहीं होने देगा, सेल्स का क्लस्टर नहीं बनने देगा और इसके अलावा आपका जो ब्लड है ना, ये उसको थिन करेगा।
यानी अगर आपको कोलेस्ट्रॉल हाई है या ट्राइग्लिसराइड्स हाई हैं, तो ये उसको कम करने में भी मदद करता है। तो ये सिर्फ मदद करता है, ये नहीं कि आप गंद बला खाते जाएँ और फिर एक ओमेगा 3 का कैप्सूल खाएँ और समझें कि जी अब मेरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। परहेज़, वॉक, एक्सरसाइज़ उसके साथ ये आपको सिर्फ हेल्प करेगा, वो भी आपके डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक। और इसका बेस्ट टाइम खाने का है कि रात के टाइम आप खाएँ ताकि ये बॉडी के अंदर डिज़ोल्व हो प्रॉपरली। इसके अलावा इसमें इसका ये फ़ायदा है, जो ओमेगा 3 है ना फ़िश ऑयल का, कि ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपके ब्रेन फंक्शन को बूस्ट करता है, आपके सेल्स को बेहतर काम करने में मदद देता है। इसके अलावा आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, जो हार्ट में ब्लड का फ़्लो है उसको प्रॉपर करता है, क्योंकि अगर आपका ब्लड प्रॉपरली पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, थिन होगा, तो आपको कहीं पे भी कोई ब्लॉकेज नहीं होगी अल्लाह के फ़ज़ल से। तो ये भी सिर्फ़ मैं आपको बता रही हूँ कि ओमेगा 3 इस फ़ॉर्म में भी आते हैं, मगर आपने अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक इसको इस्तेमाल करना है। हर बॉडी की ना अपनी डेफ़िशिएंसीज़ होती हैं। ये जो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ, हर बंदे का अपना एक, अब जैसे मेरा आयरन लेवल बहुत कम है, ठीक है? और जो विटामिन B12 है जिसका ये काम होगा उसमें आयरन अब्ज़ॉर्प्शन नहीं होती है, तो हमें लेना पड़ता है ना। तो ये B12 का लिक्विड फॉर्म है, ड्रॉप्स की फॉर्म में है, और ये आपके नेल्स के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए और आयरन अब्ज़ॉर्प्शन के लिए बहुत अच्छा है। तो ये ड्रॉप्स की फॉर्म में है मेरे पास। अच्छा, इसके अलावा ये आयरन है, क्योंकि मेरा आयरन लेवल बहुत कम है, तो हाइब्रिड फॉलिक 500, ठीक है? इसके अंदर आयरन भी है, इसके अंदर विटामिन सी है जो इसको आयरन को अब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ज़रूरी है, और B12 इसी के अंदर शामिल है। ये देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये, ठीक है? विटामिन सी एंड बी और फॉलिक एसिड, आयरन, ये सब कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है। रिलीज आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स, ठीक हो गया? इसके साथ साथ अब ये मल्टी वाइटामिन्स हैं, ये मैंने एक उसके टर्किश कंपनी के लिए हुए हैं, इससे अच्छे अच्छे हैं, मगर ये नहीं है कि आपने सारे वाइटामिन्स ऐसे जोड़ के जैसे मैंने जोड़े हुए हैं और फक्का मार लेना है इनका और एक एक करके जी एक ही टाइम में सारे खा लेने हैं। किसी दिन आप ये ले लें, किसी दिन आप ये ले लें, किसी दिन आप ये ले लें और किसी दिन आप ये ले लें, अल्टरनेट डेज़ पे, ठीक है? और अगर आपने खुद से यूज़ करना है तो कभी-कभार आप हफ़्ते में 1 या 2 बार। मगर आप डेफ़िसिट हैं अगर, जैसे मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया हुआ है, तो फिर आपने ये आयरन की गोली डेली लेनी है और कोशिश करें कि इन बिटवीन मील्स लें ताकि बॉडी के अंदर अच्छी तरह ये एब्ज़ॉर्ब हो जाए, आपके स्टमक को डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि आयरन मोस्टली ना स्टमक को डिस्टर्ब करता है। तो वैसे डॉक्टर इसका सजेस्ट ये भी करते हैं कि रात को सोने से पहले आप विटामिन लें ताकि वो बॉडी के अंदर अच्छी तरह अब्जॉर्ब हों। जैसे कि ओमेगा 3 के लिए कहा जाता है कि वो रात को सोने के टाइम लें, मगर बेहतर है अगर आपने रात को ये लिया है तो मॉर्निंग में नाश्ते के साथ आप ये ले लें, और 15 दिन बाद आप ये लें, 15 दिन बाद, ठीक है? और मल्टीविटामिन आप हफ्ते में 1-2 बार ले लें। वैसे आप अपना चेकअप कराएँ, अपने हेल्थ जो भी कंसल्टेंट हैं उनसे डिस्कस करें, उसके बाद आप मल्टीविटामिन्स लें और ये सारे विटामिन्स लें। मैंने सिर्फ़ आपको बताया है कि ये चीज़ें इस तरीके से इनके बेनिफिट्स हैं और ये इस तरह इस्तेमाल होती हैं। जो आयरन है ना, ये हमारा खून बनाता है और ये बॉडी के फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी में प्रॉपरली तब होगी जब आपका हीमोग्लोबिन लेवल प्रॉपर होगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन कैरियर है। तो आयरन जो डेफ़िसिट होते हैं ना लोग, वो बहुत मतलब लेथार्जिक रहते हैं, गिरे-गिरे, थकावट और पीला रंग और काम करने में थकावट, साँस का फूलना, ये सब अलामतें समटाइम्स आयरन की कमी की भी होती हैं। तो आप अपने आप को ऑब्ज़र्व करें और फिर जो चीज़ आपको महसूस हो अपने हेल्थ कंसल्टेंट से डिस्कस करें, और ये छोटी-छोटी जो एड्स हैं पहले तो कोशिश करें खुराक से पूरी करें, क्योंकि आयरन सब्ज़ पत्ते वाली चीज़ों में, सेब में, जो सब्ज़ी काटने के बाद काली हो जाए उन सब में आयरन है। जो कि ब्लैक कलर का वो हो जाती है जो भी सब्ज़ी, जैसे आलू है और आपके बैंगन हैं, इसी तरह आपका सेब है
और ये जो आप अनार है, आप देखें जब अनार काटते हैं तो जिस चीज़ को वो टच करता है वो चीज़ फिर बाद में आपके हाथ भी काले हो जाते हैं। तो नेचुरल सोर्स से लें और अगर फिर भी बहुत ज़्यादा कम है तो फिर आप साथ आउटर सोर्स को ऐड करें कुछ अरसे के लिए कि आपका लेवल मेंटेन हो, उसके बाद आप खुराक से इस कमी को पूरा करें। और बहुत दिन बाद वीडियो फिर से डाली। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग मोनाज़ चैनल। और हेल्थ कंसल्टेंट से डिस्कस किए बगैर कोई भी विटामिन मत लीजिएगा। छोटे बहुते जो इस पे मैंने जानना पड़ा वो मैंने आपको बता दिया, मगर आप अपने हेल्थ कंसल्टेंट से डिस्कस किए बगैर विटामिन्स ना लें क्योंकि ये किडनीज़ को डायरेक्टली अफ़ेक्ट करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।